अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते हैं और आप कंफ्यूज्ड हैं कि मैं किस टेक्निक से कराऊं, FUE या FUT, अगर आपने सुना हो इसके बारे में और अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपका आज कंफ्यूजन दूर करने जा रही हूँ। हाय, आई एम डॉक्टर जयश्री। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में और किस टेक्निक के द्वारा आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए किन लोगों को जाना चाहिए और थोड़ा डिटेल समझते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, फिर मैं आपको टेक्निक्स के बारे में बताऊंगी। तो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए उन लोगों को जाना चाहिए जिनके फोरहेड का जो हेयर लाइन है वो रिग्रेस हो चुका है, या तो पीछे चला गया है या पीछे की जगह से बाल खाली हो गया है। खाली हो गया यानी कि स्किन चिकनी हो गई है। अगर थोड़े बहुत बाल हैं या हल्के हैं तो हम उसमें PRP या PRFM कर सकते हैं, उससे हमारी डेंसिटी इंक्रीज की जा सकती है। लेकिन जहाँ बाल बिल्कुल भी नहीं है, स्किन बिल्कुल चिकना है, ऐसे जगह के लिए हम हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा सकते हैं। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हमारा डोनर एरिया। हमें डोनर एरिया का सिलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए। तो जो डोनर एरिया होता है वो सर का जो पिछला हिस्सा होता है, ये जो पीछे का हिस्सा होता है, ये डोनर एरिया होता है जहाँ से हम ग्राफ्ट लेते हैं। और जिस भी जगह पे लगाना होता है वो रेसिपिएंट एरिया होता है जहाँ हम ग्राफ्ट लगाते हैं। अगर आपका डोनर एरिया अच्छा है, यानी कि डोनर एरिया में डेंसिटी अच्छी है, बालों की जो थिकनेस है वो अच्छी है, तो हम वहाँ से अच्छे ग्राफ्ट निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं दो टेक्निक्स के बारे में। एक होता है FUE और एक होता है FUT। FUE जो होता है ये फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन होता है और FUT जो होता है वो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन होता है। अब इन दोनों टेक्निक्स में हमें समझना है कि दोनों टेक्निक्स डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से, क्योंकि हम ग्राफ्ट तो दोनों में से ही लेते हैं। FUT जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, एक बड़ी सी स्किन का स्ट्रिप लेते हैं। ये पीछे वाले हिस्से से एक बड़ा सा स्किन का स्ट्रिप काटा जाता है और उस हिस्से पे फिर सूचर लगाया जाता है। फिर जो स्ट्रिप निकाल लिया जाता है उसमें से फिर हम फॉलिकुलर यूनिट अलग अलग निकालते हैं, ग्राफ्ट निकालते हैं और फिर जहाँ लगाना होता है रेसिपिएंट एरिया पे वहाँ हम लगाते हैं। थोड़ा सा ये ब्लडी होता है, थोड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर है। इन्वेजिव तो खैर दोनों है, लेकिन इसमें चूंकि हम स्ट्रिप निकालते हैं वहाँ हमें सूचर लगाना होता है, फिर सूचर रिमूव करना होता है। कई बार स्वेटिंग की वजह से या इन्फेक्शन की वजह से कई तरीके की बाद में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुछ पेशेंट्स को। लेकिन जो FUE है इसमें हम बहुत छोटे छोटे मशीन होती है एक, जिसमें बहुत छोटे नीडल की तरह से एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे हम ग्राफ्ट निकालते हैं। तो वो इट इज़ एब्सोल्युटली सेफ और उस तरीके का इन्वेजिव नहीं है जिस तरीके का FUT में होता है। और हम जो ग्राफ्ट निकालते हैं वो मिनिमल इन्वेजिव होता है और जिस एरिया से ग्राफ्ट निकालते हैं, जो हमारा डोनर एरिया है, उसमें से लगभग 60 to 70% ग्राफ्ट रीग्रो हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमने पीछे से बाल निकाला तो बिल्कुल खाली दिखेगा और वो ग्राफ्ट फिर हम आगे की तरफ लगा देते हैं। अब हम स्कारिंग की अगर बात करते हैं तो FUT में एक बड़ी सी स्कार लाइन दिखती है। अगर बाल हम पीछे करके देखें तो वो एक बड़ी सी स्कार लाइन वहाँ पे दिखती है। लेकिन FUE में क्या होता है कि हम 4 से 5 बालों के बीच से एक एक बाल का यूनिट निकालते हैं और जब ऊपर के बाल जब ग्रो कर जाते हैं तो वो बिल्कुल ना के बराबर दिखते हैं। स्कारिंग उसमें ये मान के चलिए आपकी बिल्कुल नहीं दिखता। FUT जो था वो पुरानी टेक्निक थी। अब FUE ज़्यादातर लोग FUE ही करते हैं बिकॉज ये मिनिमली इन्वेजिव है, सेफ है एंड डाउन टाइम कम है, क्योंकि स्कार हील करने का डाउन टाइम इसमें कम होता है। एंड रिजल्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो FUE के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे एक पेशेंट है जिनका हमने FUE टेक्निक से हेयर ट्रांसप्लांट किया है और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए सोच रहे हैं तो FUE जो है वो सबसे सेफ और फास्ट रिकवरी और नेचुरल लुकिंग टेक्निक है, जिसमें कि आपको एक नेचुरल लुकिंग रिजल्ट मिलता है। अगर हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप कुछ जानना चाहते हैं डिटेल, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।